जय हिंद जय भारत। मैं नकेदा दानिश, आप देख रहे हैं हकीकत की जंग। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रोहित नगर, जो लंका थाना के अंतर्गत आता है। हमारे पीछे जो जमीन देख सकते हैं, ये श्री राम सहकारी समिति की जमीन है। इसमें जो है बीते 40 सालों से जो है परिवार यहाँ पे रहते हैं। जो देख सकते हैं, इन परिवारों के घर भी जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं बने हैं, तो बस एक एक दो दो रूम दिख रहा है। ये समिति के जो पूर्व अध्यक्ष थे, इन लोगों को जो है ये जमीन जो है दान में दी थी। ये लोग जो है इस समिति की जो है खिदमत करते थे, उसके एवज में जो है इनके पूर्वजों को जो है समिति के पूर्व अध्यक्ष ने जो है इतनी जमीन लिखी थी। लेकिन मौजूदा अध्यक्ष जो हैं वो इनकी जमीनों को खाली करवाना चाहते हैं। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से इनकी बातों को। अपना परिचय बता दें। रवि कुमार नाम है सर मेरा। तो ये जो आज कल आपके जमीनों पे घटना हो रही है, उस पे पीछे क्या वजह है? सर इसको कुछ दबंग लोग मिलकर कब्जा करना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं कि लोग हमारे ऊपर मतलब कि कुछ मुकदमा कर देंगे। हम लोग आए हैं खाली करवाने के लिए, तो मतलब खाली नहीं कर रहे, तो डरवा रहे, धमका रहे, तुम लोग को जान से मरवा देंगे, खाली करो। इस तरीके की धमकियां दी जा रही है। तो ये कौन है जो आपको धमकियां दे रहे हैं? सर यहाँ का सचिव है सभाजीत सिंह, और थाने से भी, चौकी से भी लोग आ रहे हैं। बोले कि ना तुमको थाने बुलाएंगे, चौकी बुलाएंगे, कहीं और तुमसे मुलाकात होगा। तो सुनने में आ रहा है कुछ 2 दिन पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये कहा गया कि चौकी इंचार्ज के कहने पे आप लोग को जो पैसा दिया गया, तो उस पर क्या कहेंगे? चौकी इंचार्ज के सामने पैसा तो नहीं दिया गया था साहब। नहीं, सामने नहीं दिया गया, चौकी इंचार्ज के कहने पे जो है आपके अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर किया गया। चौकी इंचार्ज के कहने पे तो नहीं किया गया था। तो ये राजस्व विभाग का मामला है, तो इसमें चौकी इंचार्ज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक आपको लगता है कि भ्रष्टाचार लिप्त है ये कहानी? कुछ किए होंगे सर, कुछ लिए होंगे, और क्या। मतलब आपका कहना है कि चौकी इंचार्ज और थाना लंका जो है इन लोगों से मिल के जो है पैसा की साठगांठ करके आप लोग को घर को जो है उजाड़ना चाह रहा है। उजाड़ना चाह रहा है। तो ये प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि प्रशासन इसमें शामिल ना हो। राजस्व विभाग का मामला है, वो खुद आके जांच पड़ताल करें यहाँ की। अच्छा, जो पूर्व अध्यक्ष थे इनका क्या नाम था जिन्होंने आपके पूर्वज को ये जमीन लिखी थी? मोती चंद पांडे। तो आपका इस जमीन पे आपको कितना साल हो गया रहते हुए? मैक्सिमम है 50-60 साल हो गए हम लोग को रहते हुए। 50-60 साल हो गया। जैसा कि इन्होंने कहा है कि इन लोगों को 50-60 साल हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन सही है कि अगर कोई किसी जमीन पे 12 साल रह जाता है तो वो उसकी जमीन हो जाती है, कोई उसे खाली नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस होने के बावजूद जो है लंका थाना और संकट मोचन चौकी इंचार्ज जो है इनके घरों को उजाड़ना चाह रहे हैं। इसके पीछे क्या मंशा है, या उन्हें कुछ मोटी रकम दे दी गई है समिति के मौजूदा अध्यक्ष की तरफ से? क्या है कि चौकी इंचार्ज, जैसा कि बयान आया कुछ 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मौजूदा अध्यक्ष की, उसमें इन्होंने कहा है कि चौकी इंचार्ज के कहने पे पैसा इन्होंने दिया। तो राजस्व विभाग के मामले में चौकी इंचार्ज इन्वॉल्व है, तो आखिर क्या वजह है? सरकार से ये निवेदन है कि श्री राम सहकारी समिति की जमीनों की जांच की जाए कि इसको कितनी जमीन जो है सरकार के उसमें इसकी रजिस्टर्ड है और मौजूदा जमीन कहाँ तक है। चाचा, क्या नाम है आपका? रुद्रनाथ। तो ये जो आपकी जमीन है, तो इस पे क्या मसला चल रहा है आपके साथ? वही चल रहा है कि मानी जबरदस्ती कर रहे हैं सब निकालने के लिए। तो कौन कर रहा है ये? यही सब समिति वाले कर रहे हैं सर। तो जो पूर्व समिति वाले थे, हाँ, तो उन्होंने इस समिति के किसी अध्यक्ष ने आपको लिख के दिया था कि यहाँ पे रहने के लिए? जी हाँ। तो वो पेपर कहाँ है आपका? पेपर हमारे पास है। तो दिखाइए जरा चैनल वालों को। मोती चंद पांडे ने दिया था। तो ये देख सकते हैं, ये पूर्व अध्यक्ष के हाथों का लिखा हुआ लेटर है, उन्होंने टाइप करा के इनको दिया है। और उसके बावजूद जो है यहाँ के थाना अध्यक्ष जो हैं इसको खाली करा रहे हैं। तो इन पीड़ित पे क्या गुजर रही है, इनसे पूछते हैं। सर बहुत कष्ट हो रहा है इस समय। तो आप क्या करते हैं जिसको अपने गृहस्थी चलाने के लिए आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे, मोटी मोटा काम कर रहे हैं, अपना इधर घूम रहे हैं। लेबर आदमी हम लोग हैं, मजदूर आदमी है, खा कमा रहे हैं, ये नहीं करेंगे। अब देख सकते हैं ये लेबर आदमी है, और
2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो उसमें जो है मौजूदा अध्यक्ष ने कहा है कि इन लोगों ने उन पे जो है एसटी एससी का मुकदमा लगाने के लिए दबाव बनाया है। आइए जानते हैं क्या इन्होंने कोई ऐसी धमकी दी है। जी सर, ऐसे धमकी कोई हम लोगों ने नहीं दी है। तो मौजूदा अध्यक्ष की तरफ से कितनी बार लोग आपके यहाँ आए? वो नहीं आते हैं, खाली पुलिस वाले आते हैं यहाँ। खाली पुलिस वाले आपके यहाँ आते हैं? हाँ बस आके धमकी देते हैं, फरसा के बेट लेके आए थे यहाँ। वो तो कह रहे हैं कि आपने धमकी दी एसटीएससी में फंसाने के लिए। कभी नहीं, कोई प्रमाण है उनके पास दिखावे हमको, कोई प्रमाण तो दिखावे है, हमको कहा तो मतलब उनके पास आप लोग कभी उनको धमकी देने नहीं गए? कभी नहीं, कभी नहीं। ये लोग उनको धमकी देने कभी नहीं गए, तो अब ये मौजूदा अध्यक्ष साबित करें क्या कभी ये लोग उनके पास धमकी देने गए, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? उनके बाउंड्री में कभी गए हम लोग हैं, और उनके बाउंड्री में कभी गए हैं पूछने के लिए या कुछ करने के लिए गए हैं? आज तक हम कभी नहीं गए हैं। जैसा कि इनके बयान में आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि आज तक ये उनकी बाउंड्री तक में नहीं गए, तो मौजूदा अध्यक्ष कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने जो है एसटीएससी में फंसाने के लिए धमकी दी है? वो साबित करें अपनी इस बातों को लेकर। इन लोगों पीड़ितों का कहना है कि हम जब भी एप्लीकेशन लेके चौकी इंचार्ज के पास जाते हैं तो वो गाली पकड़ दे के भगा देते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये लोग कितनी बार वहां पे गए थे, कितनी बार गए थे चौकी पे? हाँ सर, हमने एक एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन जब चौकी पर आया तो पूछे कि क्या बात है, तो हम कि भाई हमको जमीन चाहिए। तो कहा कि भागो सालो यहाँ से जल्दी से। ये ढंग से बात किया, माधरचोद भागो यहाँ से, जल्दी भागो। हम लोग भाग के चले आए। तो ऐसा उन्होंने चौकी के अंदर बोला था? चौकी अंदर बोला था, चौकी के अंदर बोला था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है जिस लहजे में चौकी इंचार्ज ने बात की, तो मेरा यहाँ के पुलिस कमिश्नर से निवेदन है कि चौकी के अंदर के सीसीटीवी कैमरे चेक करके देखा जाए किस तरह मौजूदा चौकी इंचार्ज पीड़ितों के साथ पेश आते हैं, किस तरह बातें करते हैं, उसमें साफ दिख रहा होगा किस तरह इन लोगों को भी भगाया गया होगा। जब भी ये लोग गए हैं सीसीटीवी कैमरे के अंदर होंगे एप्लीकेशन लेके, इसकी जांच की जाए। जैसा कि समिति ने इनको भूमाफिया बताया है, तो क्या इनकी शक्ल सूरत देख के लग सकता है ये भूमाफिया है? इनके पीछे का जो घर बने हुए हैं इसको देख के लगता है ये भूमाफिया है? आखिर समिति जो है क्या चाहती है, इसकी जांच की जाए और समिति की जमीनों की जांच की जाए। समिति की जमीन कहाँ तक थी उसमें से कब्जों को हटाया जाए और ये जमीनों को जो है जो इनके पास लिखे थे इनके पास रहे, और बाकी अगर ये जमीन का जो मिस यूज कर रहे हैं मौजूदा अध्यक्ष, तो ये जमीन सरकार अपने कब्जे में ले और जो घर बने हैं उनको तोड़ के अपने अंडर में ले और जो सरकारी जमीन है सरकार के खाते में आए। वासी से नकेर दानिश, हकीकत की जंग।